कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक माँ को दिखाया जाता है। वो अपने छोटे से बच्चे को एक अनाथालय में छोड़ने के लिए आई हुई थी। उस माँ ने नन्हे से बच्चे से कहा कि क्रिसमस पे तुम्हें कोई यहाँ से ले जाएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली गई। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि एक सेंटा नाम का आदमी वहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आया हुआ था। तभी उसे उस नन्हे छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी जिसका नाम बड़ी था। जब सेंटा ने पीछे देखने की कोशिश की तो वो नन्हा बच्चा वहाँ से गायब था। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंटा अपने कुछ बच्चों के साथ क्रिसमस पार्टी मना रहा था। तभी कुछ देर बाद सेंटा ने अपने झोले की तरफ देखा तो उसमें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो बड़ी झोले से बाहर निकला। उसके बाद सभी लोग बस बड़ी को देखे जा रहे थे। उसके बाद सेंटा ने उस नन्हे बड़ी को अपने दोस्त एल्फ को दे दिया पालने के लिए। एल्फ जब उसकी देखभाल कर रहा था पता चला कि बड़ी तो दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा था। इधर टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बड़ी उसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन बड़ी बड़ा तो हो गया था लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। बड़ी वहाँ पे उन सबसे लंबा दिखाई दे रहा था। एक दिन एल्फ बड़ी को एक रूम के अंदर लाया जहाँ पर एक जादुई बुग्गी को देखता है। बड़ी उस बुग्गी को देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसने बस ये सब कहानियों में सुना था। बड़ी जानता था कि ये बुग्गी बस क्रिसमस की खुशी से ही आसमान में उड़ती है। इधर एल्फ खिलौने बनाने का काम करता था। एक दिन बड़ी भी वही खिलौने बना रहा था जो ठीक से बना नहीं पा रहा था तो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। बड़ी उन सबकी बातों को सुनकर काफी परेशान हो गया था। उसके बाद बड़ी एक रूम में जाकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद एल्फ बड़ी के पास आया। उसने बड़ी से बताया कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथालय में बचपन में ही छोड़ के चली गई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। एल्फ ने बताया कि तुम्हारे पिता एक न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो जा सकते हो। बड़ी वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था लेकिन वो अपने पिता से मिलना चाहता था। उसके अगले ही दिन बड़ी अपने पिता से मिलने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। उसे जाते हुए रास्ते में कई दिन बीत चुके थे। जब वो रास्ते में जा रहा था तभी उसे एक जानवर दिखाई दिया तो बड़ी उसे जादू की झप्पी देना चाहता था। वो जानवर काफी खतरनाक था जो बड़ी पे हमला कर दिया। उसके बाद बड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। आखिरकार कई दिनों बाद वो न्यूयॉर्क सिटी पहुँच ही गया। वहाँ जाने के बाद लोगों के साथ खूब अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। बड़ी के पिता वाल्टर जहाँ पे काम करता था बड़ी वहीं पर जा रहा था। बड़ी जब लिफ्ट के अंदर गया तो उसके साथ एक और आदमी था। जब उसने बटन दबाया तो उसमें कुछ बत्तियां जल रही थी। बड़ी उस लाइट्स को देखकर काफी खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह तो जुगनू की तरह है। उसके बाद उसने सारे बटन को एक साथ दबाना शुरू कर दिया। जब वो अपने पिता वाल्टर के ऑफिस में पहुंचा तो उसे देखने के लिए कई लोग वहाँ पे आ गए। बड़ी जब वाल्टर को डैड करके बुलाया तो वाल्टर काफी परेशान हो गया था। वाल्टर को लगा कि ये तो कोई पागल है। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे बाहर करवा दिया। उसके बाद बड़ी वहाँ से दूसरी जगह पे गया जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो वहाँ पे डर रहा था। वहाँ के सभी लोग बस बड़ी की हरकतों को देख रहे थे। उसके बाद बड़ी सीढ़ियों पे दोनों पैर फैलाया और कुछ अजीब तरीके से ऊपर की ओर जा रहा था। बड़ी जब सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा तभी उसने लुकस नाम का आदमी उसके पास आया। लुकस को लगा कि ये तो यहीं पे काम करने वाला है। लुकस ने बड़ी से कहा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल से सेंटा आने वाले हैं और हमें इस जगह को अच्छे से सजाना होगा। बड़ी इतना सुनते ही काफी खुश हो गया था क्योंकि वो भी वहीं से नॉर्थ पोल से ही आया हुआ था। उसके बाद लुकस वहाँ से चला गया। तभी बड़ी सामने देखा कि एन नाम की लड़की एक पेड़ को सजाते हुए दिखी तो बड़ी उसे बस देखता ही रह गया। बड़ी एन को देखते ही वो उसे पसंद करने लगा था। उसके बाद बड़ी उससे बार बार बातें करने की कोशिश कर रहा था लेकिन एन उससे बात नहीं करना चाहती थी। तभी किसी ने अनाउंस किया कि कल सुबह 10 बजे सेंटा आने वाले हैं और हमें इस जगह को अच्छे से सजाना होगा। उसके बाद सभी लोग जब वहाँ से घर वापस चले गए तो बड़ी वहीं पर रात भर रुका हुआ था। बड़ी ने उस जगह को बेहतरीन तरीके से सजा डाला। इधर वाल्टर जब अपने घर आया तो वो पुरानी तस्वीरें कुछ देख रहा था। तभी वाल्टर ने देखा कि जो बड़ी ने तस्वीरें दी थी वही तस्वीरें उसके पास भी थी। उसके बाद वाल्टर को धीरे धीरे बड़ी पे शक होने लगा था। अगली सुबह जब एन वहाँ पे पहुंची तो उसने देखा कि खूबसूरत तरीके से सब कुछ सजा हुआ था।
तभी बडी वहाँ पे जब उससे बातें कर रहा था, तभी एन ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। बडी ने बताया कि ये सब मैं सजा रहा था। एन तो पूरी तरह हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर भागते हुए लूकस आया। उसने एन से कहा कि ये सब किसने किया है पता नहीं, लगता है वो मेरी नौकरी खाना चाहता है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि सेंटा वहाँ पर आता है और वो एक बच्चे से बात कर रहा था। जब बडी वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि सेंटा नहीं था, कोई और आदमी था वहाँ पे। तभी बडी ने उस आदमी से कहा कि तुम सेंटा नहीं हो सकते, तुम कोई और हो। बडी ने कहा कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सच जानने के लिए उसने उस आदमी की दाढ़ी उखाड़ ली। उसके बाद वो आदमी बडी के साथ लड़ाई करने लगा। वो आदमी बडी को कई बार मारने की कोशिश किया, लेकिन बडी अपने आप को बचाता रहा। तभी वहाँ पे लूकस आ गया। लूकस उस आदमी को आकर तुरंत पकड़ लिया। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वाल्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। बडी ने उसे गिफ्ट दिया हुआ था तो वो खोलकर देख रहा था। उसने देखा कि वही तस्वीरें उसने गिफ्ट में भी दिया हुआ था। तभी इधर देखते हैं कि बडी को एक जेल में बंद कर दिया गया था। कुछ देर बाद वहाँ पर वाल्टर पहुँचता है और उसे छुड़ा लेता है। तभी बडी ने वाल्टर से कहा कि तुम मेरे लिए जरूर आओगे, मैं जानता था। वाल्टर पूरी तरह से गुस्सा हो गया था। उसे लग रहा था कि ये मुझसे पैसा लेना चाहता है। इसलिए वाल्टर ने बडी से कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी बडी ने कहा कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस मैं आपसे मिलना चाहता था। उसके बाद वाल्टर सीधा उसे डॉक्टर के पास ले गया। वो चेक करवाना चाहता था कि यह सच में उसका ही बेटा है। डॉक्टर ने चेक करने के कुछ देर बाद बताया कि सच में ये तुम्हारा ही बेटा है। वाल्टर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर से कहा कि इसके सारे पेच ढीले हैं। तभी डॉक्टर ने कहा कि बडी को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसे घर लेकर जाना होगा। उसके बाद वाल्टर बडी को लेकर अपने घर गया। वो अपनी पत्नी लूसी से मिलवाया और उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जैक। जब वो सभी खाना खा रहे थे, बडी ने तो पेप्सी का बोतल एक ही बार में सारा पी गया। लूसी को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन वो जानती थी कि इसका दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा है। तभी लूसी ने फैसला किया कि वो भी बडी को अपने साथ ही रखेगी, लेकिन वाल्टर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपने घर में उसे नहीं रखना चाहता था, लेकिन लूसी के समझाने के बाद वाल्टर मान गया। इधर जैक जब स्कूल गया था तो बडी उसे मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन जैक उसे पहचानने में साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। उसके बाद जैक उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से वहाँ से जाने लगा, लेकिन बडी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद कुछ शरारती बच्चे उन पे बर्फ के गोले मारने लगे। वे सभी जैक को हमेशा परेशान किया करते थे, लेकिन उस दिन बडी भी उन्हें बर्फ के गोले से मारकर भगा दिया। ये सब देखकर जैक काफी खुश हुआ और उसने बडी से दोस्ती भी कर ली। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते। उसके बाद वो दोनों मस्ती करते हुए एन के पास पहुँचे। उसके बाद बडी एन को लगातार देखे जा रहा था। तभी जैक ने कहा कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम पसंद करते हो तो उसे डेट पर लेकर जाओ। उसके बाद बडी उसके पास गया और इधर उधर की बातें करते हुए सीधा उसने खाने के लिए बात की। पहले तो एन ने उसे जाने के लिए साफ इनकार किया। कुछ देर बाद एन भी उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद ये दोनों जब घर पर आए तो बड़ी क्रिसमस ट्री का पेड़ घर में लगा रहा था। उसकी मदद जैक भी कर रहा था। वाल्टर ये सब देखकर काफी परेशान हो गया था। वाल्टर काफी परेशान होने के बाद वो जानता था कि बडी अगर घर पे रहा तो घर को तबाह कर देगा, इसलिए उसने उसे ऑफिस में ले जाने की ठान ली। अगले दिन वाल्टर बडी को लेकर अपने साथ ऑफिस गया। बडी ऑफिस जाने के बाद वाल्टर को उसने वहाँ भी परेशान कर दिया था। तभी अचानक से फोन की रिंग बजते ही बडी तुरंत फोन उठा लिया। उसके बाद वाल्टर जब फोन से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि फोन कट चुका था। फोन कटने के बाद वाल्टर को बडी पे काफी गुस्सा आ रहा था। वाल्टर के दोस्त की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे चिट्ठियां बनाई जाती थी। वाल्टर ने सोचा कि शायद बडी वहाँ पे काम कर सकता है और उसने उसे वहाँ पे भेज दिया। कुछ देर बाद एक आदमी बडी को लेकर वहाँ पे गया। उस आदमी ने बताया कि कुछ चिट्ठियां लेकर पाइप के अंदर डालनी है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। तभी बडी ने देखा कि एक आदमी शराब पीता हुआ दिखाई दिया। बडी उसके पास गया। उसके बाद वो दोनों शराब पीकर फुल नशे में होने के बाद वहीं पे सो गए और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दिए। कुछ देर बाद देखते हैं कि बडी डांस करके सभी को दिखा रहा था और सभी लोग झूम रहे थे। कुछ देर बाद देखते हैं कि एन बडी से मिलने के लिए आई हुई थी। उसके बाद बडी उसे कॉफी पे लेके जाता है और उसकी आंखें बंद करके कॉफी पीने के लिए कहता है,
जब एन ने कॉफी पिया तो वो कॉफी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती किए। इधर वाल्टर को देखते हैं कि माइल्स नाम के आदमी को अपने पास बुलाया था जो स्टोरियां लिखता था। माइल्स जैसे ही वाल्टर को स्टोरियां सुनाने जा रहा था तभी वहां पे बडी आ गया। बडी माइल्स को देखने के बाद वो उसे बौना कहकर चिढ़ा रहा था, जिसे माइल्स को काफी गुस्सा आई। तभी माइल्स ने कहा कि अगर तुमने एक बार भी बौना बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बड्डी तो पहले से ही शैतान था, उसने दोबारा माइल्स को बौना बोल दिया। उसके बाद माइल्स सीधा उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगा। उसके बाद गुस्से में वो वहां से चला गया। वाल्टर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। तभी वाल्टर ने बडी से गुस्से में कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। बडी चुपचाप वहाँ से चला गया। बडी वहाँ से सीधा घर पर आया, उसने एक लेटर लिखा और वो वहाँ से चला गया। जैक उस लेटर को पढ़ने के बाद वो सीधा वाल्टर के पास गया। वाल्टर एक मीटिंग में था। जैक ने बताया कि वाल्टर सच में घर छोड़कर चला गया है। उसके बाद वाल्टर मीटिंग को कैंसिल करने के बाद वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। इधर बडी को देखते हैं वो आसमान में देख रहा था, वो काफी उदास था। तभी उसने देखा कि सेंटा अपनी बुग्गी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। बडी सेंटा को देखते ही वो उसके पीछे भागने लगा। तभी बडी ने देखा कि सेंटा अपनी बग्गी लेकर एक जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद बडी जब सेंटा के पास पहुंचा तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए। तभी सेंटा ने बताया कि इसका इंजन कहीं पे गिर चुका है और तुम्हें जल्दी से उसे खोज कर लाना होगा। इधर वाल्टर और जैक आते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने देखा कि इंजन वहीं पे गिरा हुआ दिखाई दिया। बडी भी इंजन को ढूंढते हुए वहां पे पहुंच ही गया। वाल्टर ने बडी से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद वो सभी इंजन लेकर सेंटा के पास पहुंचे। उसके बाद बडी इंजन को बग्गी में लगा रहा था। तभी सेंटा ने देखा कि सेंट्रल पार्क से कुछ एवेंजर उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। तभी जैक ने देखा कि सेंटा के पास एक मोटी सी किताब थी जिसमें सभी की ख्वाहिशें पूरी हो जाती। उसके बाद सेंटा अपनी बग्गी लेकर वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से बडी भी भागते हुए आया और बग्गी के अंदर बैठ गया। बग्गी जैसे ही ऊपर उड़ने वाला था तभी किसी से टकराकर उसका इंजन फिर से नीचे गिर गया। लेकिन उस बग्गी को सच्चे एल्फ की जरूरत थी, कोई और नहीं वो बडी था। और वो बग्गी आसमान में उड़ता चला गया। नीचे सभी लोग उसे देखते रहे। कुछ दिन बाद देखते हैं कि बडी एन से शादी कर लिया था, उसे एक बच्चा भी था और बडी अपने घर वापस लौट गया था। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।